नमस्कार, स्मार्ट विजन एकेडमी प्लेटफॉर्म पे मैं ऑनलाइन परिवार में के सिंह करंट अफेयर्स के साथ जो आज की महत्वपूर्ण ताजा खबरें हैं उसके साथ उपस्थित हैं। और आज की महत्वपूर्ण 10 खबरों में मैं आपको एक एक करके पूरी खबरों का एनालिसिस भी करते नजर आऊंगा। देखिएगा, पहले आज की जो महत्वपूर्ण खबर निकल के आ रही है वो है कि पूरे विश्व में एमएसएमई जो मीडियम स्मॉल माइक्रो इंटरप्राइजेस, जिसे मध्यम लघु सूक्ष्म उद्योग के नाम से आप जानते हैं, पूरे विश्व में इसे मनाया जा रहा है आज के दिन। और यहाँ पर देखेंगे कि भारत में नितिन गडकरी और मोहन गुप्ता के द्वारा, यहाँ पर देखेंगे नितिन गडकरी और मुकेश मोहन गुप्ता की अध्यक्षता में आप देखेंगे कि आज एमएसएमई को उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए अर्थात जो छोटे और लघु उद्योग हैं उन्हें किस प्रकार से आगे लिया जाए और ध्यान में रखा गया है कि किस तरीके से इन्हें ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ावा दिया जाए। इसको ध्यान में रखकर जो पूरे विश्व में मनाया जा रहा है एमएसएमई, वहां पर भारत अपनी भूमिका को दिखाते हुए नजर आ रहा है। और यहीं पर मैं आपको आज करंट अपडेट और कराना चाहता हूं कि आज 27 जून है और 27 जून को मधुमेह जागृति दिवस के रूप में मनाया जाता है। मधुमेह एवं डायबिटीज अवेयरनेस दिवस के रूप में भी 27 जून को मनाया जा रहा है। यहाँ पर ध्यान में रखेंगे कि जितने भी भारत में डायबिटीज की संख्या लगा, कोरोना वायरस जो अपडेशन नजर आ रही है, तो कोरोना वायरस के कारण जिस बीमारी पर सबसे ज्यादा खतरा महसूस हो रहा है वो है आपकी डायबिटीज। तो इसलिए कोरोना वायरस को ध्यान में रखते हुए क्या किया गया, 27 जून को जो मधुमेह जागृति अवेयरनेस डायबिटीज अवेयरनेस के रूप में मनाया जा रहा है, वहां पर भी इसे अपडेट किया जा रहा है, क्योंकि कोरोना महामारी के कारण सबसे महत्वपूर्ण जो खतरे नजर आ रहे हैं वो डायबिटीज के पेशेंट के साथ नजर आ रही है। दूसरी जो महत्वपूर्ण खबर निकल के आ रही है वो है आपके लिए कि जो पंचायत के चुनाव होने वाले हैं, पंचायत के चुनाव में पोस्टर बैनर जो बैलेट पोस्टर होता है उसके साथ भी मतदान किया जा सकता है। और यह केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण पहल है और ये पहल उन्हें है कि कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए जो पंचायत चुनाव होने वाले हैं उसमें 65 साल या 65 साल से अधिक लोगों को उम्र के अधिक वाले उम्र के लोगों को क्या किया जा रहा है कि वो घर बैठे इसे पोस्टर के माध्यम से, बैलेट पेपर के माध्यम से मतदान करेंगे और डाकघर के माध्यम से, डाकघर के द्वारा डाकघर से व्यक्ति आएगा और उसे ले जाकर वहां जमा कराएगा मतदान केंद्र तक। तो ये सुविधा दी गई है 65 और 65 साल से अधिक उम्र के लोगों को केंद्र सरकार की ओर से जो पंचायत मतदान होने वाले हैं। तो ध्यान में रखिएगा, ये आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकता है कि किस चुनाव में बैलेट पेपर जो डाकघर के द्वारा आधारित है वो किस मतदान में, तो पंचायत चुनाव मतदान में कितने उम्र के लोगों के लिए, तो 65 और 65 साल से अधिक उम्र तक के लोगों को यह मतदान करने का अधिकार दिया गया है। महत्वपूर्ण खबर के साथ हम आपके साथ उपस्थित होते हैं कि जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के टिड्डी हैं जो कहां से पहुंचे थे, पहले अफ्रीका से ईरान से होकर पाकिस्तान पहुंचे और वो भारत में एंट्री कर गए, जिसे राजनीतिक परिदृश्य के साथ देखा जा रहा था। वो उनको ध्यान में रखते हुए भारत के राज्यों की ओर रुख कर रहे हैं, अर्थात राजस्थान गुजरात से होते हुए जब ये बिहार में एंट्री किए और साथ में आप देखेंगे कि अभी इनके यूपी में भी ये दिखने बड़ी संख्या में, बड़े तादाद में दिखते हुए नजर आ रहे हैं, जिससे यूपी गवर्नमेंट आपके सीएम योगी आदित्यनाथ जी, आपके नहीं हमारे भी सीएम योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा ये पहल दिया गया है कि किसानों को नुकसान होगा तो उसकी भरपाई करने के लिए सरकार आगे बढ़ेगी। तो ये टिड्डी यहाँ पर परेशानी का एक सबब बन सकते हैं। यूपी में भी, राजस्थान गुजरात और बिहार में ये परेशानियों के सबब तो बन चुके हैं, लेकिन यूपी भी इससे पीछे नहीं है। लेकिन यहाँ के हमारे जो सीएम है योगी आदित्यनाथ जी इसके लिए भी एक बड़ा फैसला लेने वाले हैं और इसको कहीं न कहीं वो वैक्सीन को भी लॉन्च करने वाले हैं। तो ये बहुत जल्दी आपके साथ वैक्सीन भी नजर आने वाली है। 1 जुलाई आप देख रहे हैं कि 1 जुलाई जो नजर आ रही है वो 1 जुलाई से पूरे जो 4 धाम है, जो महत्वपूर्ण 4 धाम है, जो बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री और साथ में आप देखेंगे गंगोत्री और यमुनोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री को पूरे यात्रा के लिए खोल दिया गया है या खोल दिया जाएगा, माफ करिएगा 1 जुलाई से खोल दिया जाएगा। लेकिन केंद्र सरकार ने यहाँ पर बहुत बड़ा यहाँ पर रिएक्शन दिया है कि जो केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री का यात्रा करने जाएंगे, यात्रा पहल पर जैसे ही पहुंचेंगे वहां पर इनका कोविड-19 टेस्ट कराया जाएगा। जो नेगेटिव पाए जाएंगे, जिनके सैंपल नेगेटिव आएंगे वहीं आगे जा सकेंगे, अर्थात उन्हें फिर से क्वारंटीन की सुविधा दे दी जाएगी और इन्हें क्वारंटीन वहीं दिया जाएगा जहां ये पहुंच चुके होंगे। तो ये केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री की यात्रा तो प्रारंभ करवा दी जाएगी, लेकिन कोविड-19 पॉजिटिव लोगों को ध्यान में रखकर ही किया जाएगा। तो ये महत्वपूर्ण अपडेशन था केंद्र सरकार की ओर से। ध्यान में रखिएगा कि कोविड-19 को कहीं ना कहीं सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखा ही जाएगा, चाहे जितनी भी बड़ी कदम स्टेप उठा लिया जाए। और ये प्रधानमंत्री के द्वारा कल ये भी शब्द कहे गए हैं कि कब इससे निजात पाएंगे इसकी कोई गारंटी भी नजर नहीं आ रही है। तो हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं वो लगातार कोविड को ध्यान में रखकर
वो स्टेप उठा रहे हैं, जो भी कदम वो उठा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं यहाँ पर कोविड-19 को, सोशल डिस्टेंसिंग को लगातार वो ध्यान में रख के कर रहे हैं। उनके द्वारा जो स्पीच कल आपको सुनाई पड़ा होगा, उन्होंने कहा है कि इसकी कोई वैक्सीन नजर नहीं आ रही है, सिर्फ आप सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क या रुमाल से अपने मुंह को बांध के निकलिए, यही आपकी प्रथम स्टेज की दवा। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत, जो अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की अभी दर्दनाक मौत हुई है, जिससे बॉलीवुड में सनसनी छा गई है, उनके नाम पर बिहार में पटना चौक का नाम बदल के सुशांत सिंह राजपूत चौक के नाम पर रख दिया गया है। तो ये बॉलीवुड के लिए बहुत बड़ी अच्छी खबर है, लेकिन यहाँ पर ध्यान में रखिएगा कि सुशांत सिंह की राजपूत की खुलासा अभी नहीं हुआ है, इसे मीडिया और हमसे कोई लेना देना है नहीं। सिर्फ मुझे ये बताना था बिहार के लोगों के लिए कि बिहार एग्जाम की स्पेशल में पूछा जा सकता है कि बिहार में किस चौक का नाम बदलकर सुशांत सिंह राजपूत चौक रख दिया गया, तो पटना चौक का नाम बदलकर सुशांत सिंह राजपूत चौक रख दिया गया है। यहाँ पर यहाँ के स्मार्ट विजन एकेडमी प्लेटफॉर्म से इतना ही ताल्लुक है, बाकी मीडिया से मेरा कोई ताल्लुक निकल के आ रही है वो है कि लिमिटेड और लिस्टेड कंपनियों को एक महत्वपूर्ण सुविधा दे दिया है कि भारत सरकार का उद्योग मंत्रालय और भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय में सेबी, जो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया होता है, भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड होता है, वो भी एक सुविधा या राहत की सांस ले रहे हैं उद्योगपति। क्योंकि आपको पता होगा कि भारत सरकार के द्वारा जो ये गाइडलाइन दिया जाता है कि 1 जुलाई से 15 जुलाई तक के बीच ही, ध्यान में रखना, कंपटीशन के लिए 1 जुलाई से 15 जुलाई तक के बीच ही उद्योगों के द्वारा जो उद्योग मंत्रालय की ओर से गाइडलाइन दी जाती है, सेबी के द्वारा गाइडलाइन दी जाती है, जो भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड है, इसकी स्थापना 1992 तक नजर आएगा, ये ध्यान में रखिएगा। तो वहां पर आप देखेंगे कि उसके द्वारा भी ये कह दिया गया है कि 1 से 15 जुलाई नहीं सर, 1 से 31 जुलाई तक उद्योगपतियों के द्वारा अपनी एजीएम, जो एरिया जोनल मैनेजर की मीटिंग होती है, वो ले सकते हैं। लेकिन सिर्फ ये सुविधा उन्हें दिया गया है जो लिस्टेड कंपनियां हैं, अनलिस्टेड कंपनियों को ये सुविधा प्रदान नहीं की गई है। तो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड, जो स्टॉक एक्सचेंज पर लिपिबद्ध कंपनियां हैं या उन पर कंपनियों का लिस्टेड हो चुकी हैं, उन्हीं कंपनियों को ये सुविधा प्रदान दी गई है, अन्यथा और किसी को नहीं दी गई है। ध्यान में रखना, इसका समय सीमा 1 से 15 जुलाई को बढ़ाकर 1 से 31 जुलाई के बीच कर दी गई है। और ये कोविड-19 की महामारी, वैश्विक महामारी को ध्यान में रखते हुए सारे कदम उठाए जा। खबर आज भी निकल के आ रही है कि डीएल, जो ड्राइविंग लाइसेंस होते हैं, वहां पर बहुत बड़ा परिवर्तन किया गया है। इसका फॉर्म जो 1 और 1A एक्ट होता है, इसमें भी परिवर्तन कर दिया गया है। और मैं जो ब्लाइंडनेस होते हैं, जो हमारे भाई बहन क्या है, ब्लाइंडनेस हैं, कलर ब्लाइंडनेस, उनको भी अब उनकी सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए उनकी इच्छाओं की भी पूर्ति कराने के लिए भारत सरकार नरेंद्र मोदी जी द्वारा एक बहुत बड़ा स्टेप उठा लिया गया है कल से। तो आप ध्यान में रखिएगा कि उन्होंने कल के अपने कॉन्फ्रेंस में बता दिया है कि 27 जनवरी से ये सुविधाएं दी जा रही हैं। और ये सुविधाएं ये है कि ड्राइविंग लाइसेंस फॉर्म 1 और 1A में एक्ट में परिवर्तन कर दिया गया है। और कलर ब्लाइंडनेस हमारे भाई बहन जो है वो कार, बाइक और अन्य इंस्ट्रूमेंट को चला सकते हैं, ये सुविधा, और उनके भी ड्राइविंग लाइसेंस जारी किए जाएंगे। ये सुविधा हमारे कलर ब्लाइंडनेस भाई बहनों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा सभी राज्यों को इन्फॉर्म करा दिया गया है। तो जल्द ही आप देखेंगे कि हमारे जो कलर ब्लाइंडनेस भाई बहन हैं, उन्हें भी ये सुविधा मिलेगी। आपको पता होना चाहिए कि कलर ब्लाइंडनेस को लेकर फेसबुक पर बहुत बड़ी, जो फेसबुक के जन्मदाता मार्क जुकरबर्ग हैं, उन्होंने ब्लू कलर को देखे होंगे आप कि ये उससे ग्रसित हैं। तो फेसबुक की सारी जो कलर होते हैं वो मैक्सिमम ब्लू कलर से होते हैं, तो उनको भी एक बड़ी राहत मिल रही होगी। कहीं ना कहीं वो सुन के आपके साथ चर्चा में जुड़ चुके हैं पीएम मोदी जी के द्वारा। पीएम जो हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने एक महत्वपूर्ण कदम में आत्मनिर्भर यूपी के तहत जो श्रमिक मजदूर हैं उनके साथ भी उन्होंने वार्ता की और यूपी के 6 जिलों के प्रवासी श्रमिकों से उन्होंने बात किया और उन्होंने उनसे बातचीत की और यूपी के द्वारा किए गए सुविधाओं के बारे में भी उन्होंने जानकारी ली और कुछ लोगों से उन्होंने डायरेक्टली मुलाकात की प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। तो उनमें कुछ चीजें खुल के निकल के आ रही हैं। तो उन्होंने कहा 2 गज की दूरी महत्वपूर्ण है। ये जो पहला स्टेज है जिसे आप खुद कर सकते हैं, जैसे आपके चेहरे पे मास्क हो, गमछे से आपके मुंह बंधे हो या सोशल डिस्टेंसिंग 2 गज की दूरी का पालन करेंगे तो कोरोना से दूर रहेंगे। इसको भी ध्यान में रखकर उन्होंने यूपी आत्मनिर्भर पर भी महत्वपूर्ण बातचीत भी की। वो भी जो था वो वर्चुअल था या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से था। जुड़ रही है वो रेलवे का एक बहुत बड़ा फैसला है। रेलवे ने एक बहुत बड़ा फैसला लेते हुए अपने रेलवे स्टेशन के प्राथमिक गेट पर बहुत बड़ी सुविधा लॉन्च कर दी है और वो सुविधा है आपका सर्विलांस कैमरा। सर्विलांस कैमरे के माध्यम से अब जो यात्रा करने जाएंगे उनके चेहरे पे
मास्क है कि नहीं, वो कोरोना पॉजिटिव है या नेगेटिव है, कोरोना थर्मल स्क्रीनिंग की सारी सुविधाएं ये सर्विलांस कैमरा देगा, उसके बाद ही वो यात्रा कर पाएंगे। तो ये भारत सरकार की ओर से रेलवे का एक महत्वपूर्ण कदम नजर आया है। तब तक के लिए आप स्मार्ट विजन एकेडमी प्लेटफॉर्म के साथ इस ताजा खबरों को अपडेट करते रहिएगा और हम नेक्स्ट खबरों को लेकर मिलेंगे नेक्स्ट डे। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिएगा। नमस्कार।